ये पता नहीं असाइनमेंट चलो बनाए तो थे इंडिया, अगर आपने अकोमोडेशन अच्छी नहीं मिली ना तो फिर मतलब रो रो के रहना पड़ेगा, फिर उसमें आप अच्छी तरह रह नहीं सकते। ठीक, यहाँ पर तो और एक चीज नोट करें, ये भी आपने गूगल पर तक कॉपी कर रखा है या किसी और बच्चे का कॉपी ना होना चाहिए। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और कुछ बताया था भी वीज़ा प्रोसेस के बारे में, तो आज फिर मैंने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है वो है कि भी यहाँ आने के बाद मैंने क्या क्या स्ट्रगल करा, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में क्या स्ट्रगल करा। ठीक है, बाकी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो पहला जो स्टार्टिंग की बात है, तो हमने जब हम आ गए थे, मैंने बताया था अभी 3 मई को हमारी फ्लाइट थी। उस टाइम पे होटल क्वारंटाइन था, तो उस टाइम तो 10 दिन हम होटल में रहे, लेकिन अकोमोडेशन की बड़ी समस्या थी। वैसे हमारा एक मेरे हस्बैंड का कोई नॉन था, उसने हमारा अकोमोडेशन करवा दिया था। बट और स्टूडेंट को अकोमोडेशन की जो है प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को भी आ रही होगी। और देखो वहाँ वेबसाइट है वो बहुत सारी, लेकिन हम ना ऐसे यकीन नहीं कर सकते। जैसे ये बोल देते हैं भी 300 पाउंड दो, 400 पाउंड दो, आपने तो 30, 40, 50 हज़ार रुपये बन जाए, है ना। तो ऐसे थोड़ी आप किसी ने पैसे इतने दे सका। हाँ, तो बट उस टाइम पे हमारे भी यही मन में था भी ऐसे कैसे, किसी को जानते नहीं और ऑनलाइन पैसे ऐसे ट्रांजैक्शन कैसे करके बुक है, ऐसे थोड़ी अकोमोडेशन बुक हुआ है। लेकिन भाई ये सब जो है, जितनी भी वेबसाइट हैं सारी जेन्युइन है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूके ने ऑथोराइज्ड, मतलब अथॉरिटी दे रखी है इनको भी, आप लोग ये काम करो, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ एजेंसी वगैरह है। घर ढूंढोगे उसमें भी एजेंसी, जॉब ढूंढोगे उसमें भी एजेंसी, सबके यहाँ एजेंसी चल रहा है। तो 2-4 एजेंसी हैं, उनके नाम मैं आपने बताऊँ हूँ। एक है, सबसे पहले तो है एयरबीएनबी। उस पर ना आप लोगों ने कोई 1 महीने का, 6 महीने का कोई भी एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। उस पर आप सिर्फ हफ्ते का 10 दिन का स्टे लेकर, जैसे होटल की बुकिंग हो है ऐसे आप वहाँ पर बुक करके और अपना आस्को, फिर यहाँ का अपना कोई नॉन वगैरह हो, कोई आपका जो अगर यूनिवर्सिटी में जाओ तो क्लासमेट वगैरह जो भी होते हैं वह बताते हैं अकोमोडेशन। तो पहला जो ऑप्शन है यो है। और जो एजेंसी है, एक है जुपला है, स्पेयर रूम है, गमट्री है, राइट मूव है। तो ये 5-6 एजेंसी हैं, जैसे भी आप गूगल करके देख लियो तो और भी बहुत सारे लिखड़े होंगे। तो ये सारी जो है अकोमोडेशन से रिलेटेड बात मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अपना बुक कर सकते हो। एक बात इनमें आप थोड़ा ध्यान रखना कि अगर कोई बंदा बोले कि भी मैं 6 महीने का एग्रीमेंट कर रहा हूँ आपके साथ, तो वो एग्रीमेंट मत करना। और दूसरी बात ये है, अगर कोई बोले कि एडवांस लूँगा, जैसे मान लो उसका 400 पाउंड जो है रेंट है, और बोले भी मैं तो 400 पाउंड और लूँगा एडवांस में, तो वो एडवांस मत देना। ठीक है, क्योंकि फिर वो आपने पता है, अगर आपने अकोमोडेशन अच्छी नहीं मिली ना तो फिर मतलब रो रो के रहना पड़ेगा, फिर उसमें आप अच्छी तरह रह नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरी बात है वह है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैंने क्या करा, तो 17 मई को मेरी पहली क्लास थी। उस टाइम पर तो जो है ऑनलाइन क्लास चल रही थी। एक ही दिन जाना होता था 5 घंटे के लिए यूनिवर्सिटी में, कोविड के कारण। तो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी। तो स्टार्टिंग में तो पता है थोड़ा स्ट्रगल हुआ है समझण में भी इनका थोड़ा। जो मेरा टीचर था ना वो तो कुछ ज़्यादा ही ब्रिटिश था, कुछ कम में समझ में आती उसकी बात। तो फिर भी चलो ठीक है, अपना हो गया। वो एक मॉड्यूल निकल गया, एक मॉड्यूल थोड़ा ऐसे ही निकला 1-1.5 महीने में ही। बोले भाई असाइनमेंट सबमिट कर दो। ये पता नहीं असाइनमेंट चलो बनाए तो थे इंडिया में, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग कैसे बनाते वो नहीं बनाए थे। आप तो असाइनमेंट ऐसे जो प्रैक्टिकल आप दे वहाँ, अरे असाइनमेंट बना वहाँ अपना ऐसे ही बना के दे दें। टीचर ने थोड़ी देखा भी उसने उसमें तो चिपया है, उसने उसमें तो चिपया है। यहाँ पर तो और एक चीज़ नोट कर रही है भी, आपने गूगल पर तक कॉपी कर रखा है या किसी और बच्चे का कॉपी ना होना चाहिए, या फिर जो आपके पीछे वाले जो स्टूडेंट सीनियर जा लिए भी उनका तो नहीं कॉपी कर रखा है। ये सारे ना प्लेगरिज्म में गिने जाओ है। प्लेगरिज्म पता ही नहीं होता होगा कि है, तो प्लेगरिज्म में आ जाओ है तो फेल, असाइनमेंट में फेल करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी स्ट्रगल की बात है। या तो बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिसमें असाइनमेंट में ही काम चल जाए, लेकिन जो मेरा कोर्स था उसमें असाइनमेंट और एग्ज़ाम दोनों थे। एग्ज़ाम ऑनलाइन थे तो थोड़ा इजी था। ठीक है, ओपन बुक एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ठीक, तो ये सब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर ऐसे ही, मतलब मेरे टीचर्स की हेल्प है, कुछ लाइब्रेरी में गई, कुछ क्लासमेट मिले, फिर थोड़ा ग्रुप सा बन गया 2-4 बंदा का। तो ऐसे ऐसे करके ना अपने असाइनमेंट और एग्ज़ाम हो गए। तो भाई मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ कि भाई इन 2 सेमेस्टर में ना मैंने प्रैक्टिकल वगैरह जो भी कराए ना बहुत अच्छी तरह करे। मीन्स टीचर ने अच्छी तरह सिखाया। जो मेरे सॉफ्टवेयर वगैरह जो सिखाने थे, जो भी मेरे कोर्स में जो भी प्रैक्टिकल काम था ना, उन्होंने अच्छी तरह से सिखाया, मैंने अच्छी तरह से सीखा। और उसकी वजह से ही मैंने जो फाइंड आउट करने में ईजी, मतलब ईजी रहा अभी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ आवा था तो इंटरव्यू में बता पावा है भी मैंने आवा है, नहीं आंदा हो तो फिर क्या बतावा, अपने चुप चुपाला से मुँह बना कर बैठ जा। तो
मैं आपसे ये कहूँगी भी आपका जो बैकग्राउंड है ना उसने देख कर नहीं यहाँ पे आइयो, अपना कोर्स सेलेक्ट करियो। और अगर आओ ना तो यूनिवर्सिटी जरूर अटेंड करियो। यूनिवर्सिटी में जो भी हुआ है, चाहे देखो असाइनमेंट तो आपने पता है भी इधर उधर तो हुआ कर लो हो, ठीक है, लेकिन जो भी प्रैक्टिकल हो है, जो भी असाइनमेंट का टॉपिक हो ना उसने नू कम से कम नू तो जरूर देख लियो कि भाई हाँ इसमें है कि, है ना। अगर आप किसी को बनवाओ भी हो बांटते हैं तो न्यू जरूर देख लियो भी इसमें लिख के रखा है कि भाई जो थारा टॉपिक है उसके रिलेटेड है कि नहीं है। देखो ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं मैंने यहाँ पे, जिन्हें न्यू को नहीं मेरा भी इसके अंदर असाइनमेंट भारत बना लिया, और न्यू नहीं मेरा भी असाइनमेंट में लिख के रखा है, नु का नु चेप दिया, नु का नु दे दिया टीचर ने फेल कर दिए। वो तो करेगा फेल जब पता ही नहीं भी इसमें है कि। तो अपना अगर आप नहीं भी आंदा ना तो कम से कम इतना तो आदमी ने ज्ञान हुआ ही है भी बाहर कोई आवा है बंदा, अभी मेरे असाइनमेंट में की लिख रखा है, तो कम से कम उसने अच्छी तरीके से पढ़ के ने और जब सबमिट करियो, ठीक है, कि प्लेगरिज्म ना और आप पहली बार में पास हो जाओ। देखो देखो मैं आपने थोड़ी और एक बात और बताना चाहूँ भी, मैंने थोड़ा इजी इसलिए भी रहा क्योंकि ना जब हमने स्टार्ट करा था ना ढूंढना अपना कोर्स, तो मेरे मॉड्यूल के हिसाब से जो भी थोड़ा बहुत था वो चंडीगढ़ में है एक इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैं थोड़ा सीख आई थी, मेरे हस्बैंड ने सर्च करा था भी वो उन इंस्टीट्यूट वाला ने मेरे को पाइथन वगैरह प्रोग्रामिंग करी थी मैंने, वो पीएलसी प्रोग्रामिंग, आर्डिनो का कोर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के 2-3 कोर्स और थे कई सारे, तो ये सारे मैं सीख आई थी ऑलरेडी, जाए मैंने इतनी मुश्किल नहीं रही, ठीक है, इसलिए ना पहली बार में ही मेरे सारे मॉड्यूल जो है इजीली क्लियर हो गए, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पे 2 चीज़ है ना वो है इंपॉर्टेंट, देखो आउटलुक और जो आपका यूनिवर्सिटी का ऐप है, मेरा जो यूनिवर्सिटी का ऐप था ओला ऐप था, तो इन दोनों पे आपकी जो भी जॉब की आगे जब आप कोर्स 3rd सेमेस्टर में आ जाओगे ना, वहाँ पे जाकर आपने जॉब अपॉर्चुनिटी आने लग जाए, जो आपकी यूनिवर्सिटी के टीम हो है एक, मेरे यूनिवर्सिटी में जैसे टैलेंट टीम थी, उन्होंने बड़ी बड़ी हेल्प करी। आपकी भी यूनिवर्सिटी में भी मतलब कोई ना कोई टीम ऐसी होगी जो आपका सीवी कवर लेटर वगैरह बनाने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो मैंने वहाँ तक कवर लेटर और जो है सीवी बनवाया था, हेल्प ली थी थोड़ा, उनने मेरे को गाइड करा कैसे 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 कुछ बनाना है, और फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना उनको तैयार करके 2-3 मीटिंग करी उनके साथ, तो सब कुछ हो गया और फिर जॉब वगैरह अप्लाई करनी अपनी स्टार्ट कर दी। तो इतना कोई ज़्यादा ये नहीं है भी आप ये लोग यहाँ आकर पढ़ाई नहीं कर सकते या फिर पास नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पे आकर पता क्या करते हैं स्टूडेंट, कोर्स छोड़ दे हैं, स्विच करा ले हैं वीजा, है ना। अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा दी गवर्नमेंट ने कि जैसे पहले के रोम में स्विच करा ले थे, तो अब के रोम की एजेंसियां भी फ्रॉड होगी, वीजा कैंसिल होने लग गए। तो देखो इस चीज़ ज़्यादा बच कर रहना, अगर आप स्टूडेंट की उससे आ रहे हो ना तो आपको जॉब भी फाइंड आउट हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना, देखो जॉब तो करनी पड़ेगी पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, उसके बारे में पार्ट टाइम जॉब वगैरह जो भी हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भी कैसे ढूंढना है, क्या एजेंसी है, क्या कुछ है। तो इस वीडियो में इतना ही था कि देखो मेरा मोटिव ये था भी अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है, अपनी स्टडी कंप्लीट करना, अपना कोर्स कंप्लीट करना, और क्या कोर्स आप लेकर आ रहे हो वो आप देखना भी यहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है और आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर है और तब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप कदम रखना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू।